नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, घटना चक्र वनलाइनर की सीरीज चल रही है। उसमें हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं, जो कि वीडियो मैंने सारी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप लोग चैनल पर विजिट करके उन्हें ज़रूर देखें। तो इसी क्रम में आज हम लोग घटना चक्र वनलाइनर की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही कथन है। तो सही कथन बताना है। तो क्या है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने विपगत के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ये भी सत्य कथन बनाना है। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लो। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, घटनाओं के घटित होने का कालानुक्रम आपको बताना है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 में हुआ। और इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुई। और वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल बनना कब हुआ? 1774 में। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया। राजा चेत सिंह। नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कथन था, ये कारण दिया हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो साथियों, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स, जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करनी है। घटनाएं हैं और उनकी वर्ष सही सुमेलित करनी है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ही में हुआ। सहायक संधि 1798 में हुई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ, तो वो 1833 में हुआ। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, ये कब? 1813 में। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की।
नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रथम विद्याबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो वह गवर्नर जनरल कौन था? वह था कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत दरोगा को कहा जाता था। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गाजीपुर में। नेक्स्ट है 1802 ई की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 1802 ई की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। किस किस के बीच? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट है सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। तो सहायक संधि को क्रियान्वित लॉर्ड वेलेजली के काल में किया गया। सहायक संधि को क्रियान्वित कब किया गया? तो वह किया गया लॉर्ड वेलेजली के काल में। नेक्स्ट है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था। तो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट है हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम है, कालानुक्रम है। तो वह है हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध तथा सिंधिया। तो हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में से लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम सबसे पहले हैदराबाद ने की, फिर मैसूर ने, फिर अवध ने, फिर सिंधिया ने। नेक्स्ट है सुगौली की संधि हुई। तो सुगौली की संधि हुई थी 1815 में। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 ई में। नेक्स्ट है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। कौन था? अवध का नवाब। ये नोट दिया हुआ है, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड वेलेजली ने किया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। नेक्स्ट है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। तो वह कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ। तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है सही सुमेलित करना है। युद्ध दिए हुए हैं और उसके समय कौन वायसराय था। तो हेक्टर मुनरो, ये बक्सर के युद्ध के समय था। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध के समय था। लॉर्ड वेलेजली ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट है सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। तो सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर 1820 से 1827 ई तक रहे। नेक्स्ट है
कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था वह था। तो तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है तो वह कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, ठगों के दमन से संबंध था। तो ठगों के दमन से कैप्टन स्लीमैन संबंध था। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर पाबंद लगाई। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई। तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा 1829 ईस्वी में समाप्त की गई। नेक्स्ट है, बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो बंगाल से दासों के निर्यात को 1789 ई में रोक दिया गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कुप्रशासन के कारण हुआ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ई में हुआ था। नेक्स्ट है, सही सुमेलित युग्म। तो पंजाब का विलय कब हुआ? 1849 में। 1848 में सतारा का विलय हुआ और 1856 में अवध का विलय हुआ और 1855 ई में करौली का विलय हुआ। नेक्स्ट है, बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। तो बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1850 ई में हुआ। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की तो वह कौन था? डलहौजी। नेक्स्ट है, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो वे कौन थे? जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के कौन से गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम है। तो सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर है झांसी। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। तो अंग्रेज़ों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के समय संपन्न हुई। नेक्स्ट है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो सिंध पर ब्रिटिश ने 1843 ई में कब्जा किया। नेक्स्ट है, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। तो जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई और ठाणे के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई। तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 ई में शुरू हुई। नेक्स्ट है, वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। तो वह कौन सी कंपनी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। नेक्स्ट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ई के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ई के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था।
नेक्स्ट है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित 1858 ई की साम्राज्ञी की घोषणा ने किया। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ई में किया गया। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। तो दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, कौन से गवर्नर जनरल ने, वह किया था लॉर्ड एलन बरो ने। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म हमें संबंधित करने हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है विपगत का सिद्धांत, और लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है 1857 का विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंध है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है 1829 ई का 17वां रेगुलेशन। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। तो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट है पेशवाई को समाप्त किया गया था। तो पेशवाई को 1818 ई में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है सही सम्मेलन करना है। तो सर जॉन शोर ये निष्क्रियता से संबंधित हैं। लॉर्ड एलन बरो ये सिंध के विलय से संबंधित हैं। लॉर्ड डलहौजी ये अवध के विलय से संबंधित हैं। और लॉर्ड वेलेजली ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी इन्होंने अवध का विलीनीकरण किया। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई इनके समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ इनके समय में। और लॉर्ड रिटिन ये द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ इनके समय में। नेक्स्ट है राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो ये किसने की थी, चार्ल्स मेटकाफ ने। वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, तो वह कौन सा गवर्नर जनरल है, वह है जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था। तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट है वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो वह कौन है, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में सत्य कथन है। तो लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में सत्य कथन, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन से संबंधित है। तो लॉर्ड लिटन से संबंधित है स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो वह था लिटन। नेक्स्ट है भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा। तो भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक कौन रहा, लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ई में सशक्त की गई थीं। तो ये किसके द्वारा की गई थीं, लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था। तो एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से था। नेक्स्ट है महिलाओं
तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। तो यह किया गया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट है, क्लाइव के समय में बंगाल का दोहरा शासन, बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा, चार्ल्स मैटकॉफ के समय में प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा का निषेध, और लॉर्ड रिपन के समय में स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। तो प्राचीन संरक्षण एक्ट पारित लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जी.के. गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। तो इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कालानुक्रम पूछा है। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन है। तो असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो यह है लॉर्ड कर्जन का कथन। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कथन सत्य है। तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर खड़ा स्थापित करना और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की इस व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। तो वह कौन है? लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट संबंधित है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स संबंधित है, ये डलहौजी से। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट संबंधित है, लिटन से। इल्बर्ट बिल संबंधित है, ये रिपन से। ठगी का दमन किया था, ये विलियम बेंटिक के समय में। और रिंग फेंस की नीति संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ, तो यह हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। नेक्स्ट है, सही सुमेलित करना है हमें। चूक का सिद्धांत हड़प नीति संबंधित है, डलहौजी से। बंगाल का विभाजन संबंधित है, लॉर्ड कर्जन से। बंगाल में दोहरा शासन संबंधित है, क्लाइव से। और सामाजिक सुधार संबंधित है, बेंटिक से। नेक्स्ट है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1770
1773 के अधीन। ये सूची 2 से सम्मिलित करनी है। तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन तो क्या था? चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्वेस। नेक्स्ट है भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। ये क्या था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्क्वेस। नेक्स्ट है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। ये गिलबर्ट जॉन एलियट मरे कीनेमांड और मिंटो का अर्ल। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। ये आर्केबाल्ड परविसल बेवेल और बाइकाउंट और अर्ल बेवेल। नेक्स्ट है वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो वह कौन सा वायसराय था? तो वह हुआ था कैनिंग के काल में।